राम राम भाइयों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातनी इंडियन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे कुछ इतिहास के बारे में कि हमारे इतिहास को किस तरीके से दबाया गया। क्या भारत में केवल एक ताजमहल ही ऐसी इमारत है जो कि दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच सकती है? इसके अलावा कोई और विरासत ही नहीं है हमारे पास? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे भारत के अंदर काफ़ी ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है, जिनकी कोई बराबरी नहीं कर सकते। और केवल स्थापत्य कला नहीं, वो एक मिस्टीरियस कुछ मंदिर भी ऐसे हैं जिनके बारे में शायद आपको पता ही ना हो। आज हम ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं और वो है श्री रंगम मंदिर। ये साउथ में है और इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसमें 14 गुंबद हैं करीबन करीबन, मतलब एक मंदिर के अंदर पूरा गांव बसा हुआ है। और इन 14 से 15 गुंबदों में से एक जो गुंबद है वो सोने का बना हुआ है। और अगर पुरानी कथाओं या जो हमारे जो हिंदू धर्म के अंदर जो कुछ ग्रंथ लिखे हुए हैं उनमें से अगर जानकारी निकालें तो पता चलता है कि इनमें से जो ये सोने वाला है, ये भगवान विष्णु का खुद का वाहन है। खुद का वाहन मतलब ये एक विमान है। और इस मंदिर के अंदर अगर आप भ्रमण करने के लिए जाओगे, विजिट करोगे, तो आप मंदिर की दीवारों पर बनी हुई जो मूर्तियां हैं, जो आकृतियां हैं, उसमें आप साफ साफ देख पाओगे कि जो मंदिर के जो गुंबद होते हैं ये पुराने ज़माने में एक विमान विमान होते थे। और इनके नीचे की तरफ जो आज के समय में जो इंजन होता है या फिर रॉकेट मान लीजिए आप, इनका शेप एक रॉकेट की तरह होता था। और इनमें जो प्रोपेलर है, जो एग्जॉस्ट पैनल है, वो नीचे की तरफ होता था। ये आप श्री रंगम मंदिर के अंदर जाके खुद देख सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी आकृतियाँ दिख जाएंगी कि इसके अंदर जो मंदिर के अंदर बनी हुई है, उसकी दीवारों के ऊपर जो डिजाइन्स बनाए गए हैं उनमें साफ साफ दिखता है कि गुंबद पुराने ज़माने में विमान जो होते थे उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मंदिरों के गुंबद का डिज़ाइन तैयार किया जाता था। हमारे धार्मिक ग्रंथों में जैसे हम पढ़ते हैं कि आकाश मार्ग से वो ट्रेवल कर रहे थे, आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो आकाश मार्ग से क्या उड़ते हुए जा रहे थे? उनके पास भी तो वही विमान होंगे ना, प्लेन होंगे। तो प्लेन से ही वो लोग आते जाते थे। और इसीलिए इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे पुराने मंदिरों के अंदर आकृतियों के रूप में हमें बताया गया है। और हम ध्यान नहीं देते क्योंकि विदेशी आए, उन्होंने अपना जो वही है, जो जादूगर ने जादू दिखाया और हमने जादू देखा और हम तो उन्हीं को मानने लगे। ओहो, सब कुछ आपने ही किया, हमने तो कुछ नहीं किया। आप एक बार श्री रंगम मंदिर जाके उसे अच्छे से देखोगे, चारों तरफ से उसका निरीक्षण करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये एक स्थापत्य कला का भी बेजोड़ नमूना है। और इसके बारे में एक और मतलब मिस्ट्री मान लीजिए या कुछ और ऐसा ही है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ जांच रुकवा दी थी आज से, मतलब कुछ सालों पहले, 10 से 15 साल पहले, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। और इसी मंदिर के अंदर एक तहखाना है। उस तहखाने की भी कोई जांच चल रही थी यहाँ पे आसपास में। तो वहाँ पर इन्हें कुछ ऐसी मशीनरी होने के संकेत मिले वैज्ञानिकों को, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले जो गए हुए थे, कि यहाँ पर कोई ऐसी मशीन है जो इनके जो उपकरण थे वो ऐसे कुछ रीडिंग्स दे रहे थे कि यहाँ पे कोई ऐसी मशीन है जो इनके उपकरणों को भी विचलित कर रही है। उनकी रीडिंग्स जैसे बार बार चेंज हो रही हो या फिर उनमें कुछ और डिफ्रेंशिएशंस आ रहे हो, तो इस तरीके से। फिर इसके बारे में जब बाद में रिसर्च की गई तो पता चला, थोड़ा बहुत जो जानकारी इसके बारे में निकल के आती है, तो अपने सोर्सेज से हमने भी पता किया है और पुराने कुछ हमने लेख भी पढ़े हैं और आपको नेट पे भी इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ पर भी एक वैसा ही प्लेन है छोटा। वो टाइम वेल में फंसा हुआ मतलब समय चक्कर के अंदर फंसा हुआ है, जैसा अफगानिस्तान में गुफाओं में मिला था। अफगानिस्तान में क्या हुआ था, यूएस जो आर्मी थी वो कुछ वहाँ पे रिसर्च कर रही थी। एक वहाँ पे गुफा के अंदर उनको एक प्लेन टाइप का कोई ऑब्जेक्ट मिला। उसके निरीक्षण के लिए उनकी साइंटिस्टों की टीम आई। करीबन 14 लोग थे शायद, जो उसके ऊपर निरीक्षण करने के लिए गए। इतने में उस प्लेन जैसी जो ऑब्जेक्ट था उसमें से कोई एक ऐसी रोशनी निकली। उस रोशनी में देखते देखते वो 14 के 14 साइंटिस्ट गायब हो गए। और आज तक उनका कोई अता पता नहीं है कि वो 14 साइंटिस्ट कहाँ पे गए, किस जगह पर वो गए और कैसे वो गए। तो मे बी टाइम ट्रेवल
या किसी टाइम लूप के अंदर वो फंसे हुए हैं। अगर हम सनातन धर्म की बात माने तो सनातन धर्म में हमें बताया गया है कि ब्रह्मांड एक नहीं अनेक हैं। मतलब हमारे आसपास और भी कई ब्रह्मांड चल रहे हैं, उनमें भी जीवन चल रहा है। हो सकता है वो लोग किसी समय चक्कर के अंदर फंसकर किसी दूसरे काल में चले गए हो, किसी दूसरे ब्रह्मांड में चले गए हो, ऐसा भी हो सकता है ना। जो पैरेलल वर्ल्ड की थ्योरी आज के समय में वैज्ञानिक दे रहे हैं, ये हमारे जो ऋषि मुनि थे इन्होंने आज से हजारों साल पहले बता दिया था कि हम इस दुनिया के अंदर हम अकेले नहीं हैं। हमारे जैसे कई हजारों करोड़ और प्लैनेट्स हैं जिनके ऊपर जीवन है। और हो सकता है कि इस समय पर आप जहाँ बैठे हो किसी और प्लैनेट के अंदर आपका ही एक प्रतिरूप कुछ और काम कर रहा हो, क्योंकि हो सकता है सेम आपके ही चेहरे जैसा, आपका ही मतलब बिल्कुल आपकी कॉपी हो वो बंदा किसी दूसरे प्लानेट के अंदर, किसी दूसरे ब्रह्मांड के अंदर अपना जीवन अच्छे से जी रहा हो। दक्षिण भारत में ऐसे काफ़ी मंदिर मैंने देखे हैं, वहाँ पर ऐसे काफ़ी मंदिर हैं जिनसे हमें हमारे जो सनातन धर्म का जो वृहद इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। और आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी कि आप चौंक जाओगे, अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। ये तो आज के समय में सोशल मीडिया के कारण थोड़ा हमारे धर्म के बारे में, हमारे द्वारा जो बनाई गई इमारतें हैं, जो मंदिर हैं, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल जो मतलब मास्टरपीस हैं, उनके बारे में लोगों को जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं अभी कि कैसे कैसे लोगों ने इनको बनाया होगा। पर पहले के समय में क्या था, सब पैसे का दबदबा या वामपंथियों का। तो वामपंथी, अरे जो लोग रामायण को काल्पनिक बताने लगे, जो रामायण महाभारत भगवान श्री राम तक को काल्पनिक बताने लगे थे, वो आज के समय में जब हिंदुत्व का वापस उत्थान हुआ है, जब सनातन धर्म वापस से अपनी चरम सीमा के ऊपर आ रहा है, धीरे धीरे चरम सीमा की तरफ जा रहा है, तो उस समय के ऊपर वो सारे के सारे अभी हिंदू बन के घूम रहे हैं। तो भाइयों मेरा तो यही कहना है कि आप अपने धर्म के बारे में, अपने देश के बारे में जो और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। हमें भी थोड़ा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। और भाई आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।